बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। क्लास 10th पर आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 लेंगे। हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि 10th का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले बेटा चैप्टर आता है हमारे पास केमिकल एक्विलिब्रियम। हम इस सारे चैप्टर में केमिकल एक्विलिब्रियम के बारे में सीखेंगे। आज सबसे पहले हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स होंगी जो हमने बेटा सीखनी है। सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोग वैसे पहले भी जानते होंगे, हम इसे रिवाइज करेंगे। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? सॉरी बेटा, याद रख लें, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें केमिकली कंबाइन होती हैं और एक नई चीज़ बना देती हैं तो हम इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। केमिकल रिएक्शन के अंदर जो चीज़ें बेटा मिल रही होती हैं आप उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो चीज़ें नई बनती हैं आप उन्हें प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तो आपसे पूछ ले केमिकल रिएक्शन क्या है सर? कैसा केमिकल प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें केमिकली कंबाइन होकर कोई नई चीज़ बना देती हैं तो हम इसको केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। अब इसके अंदर हमने कहा है कि सर जो चीज़ें कंबाइन होती हैं, मिलती हैं, हम उन्हें रिएक्टेंट्स कहेंगे, और जो नई बनती हम उन्हें प्रोडक्ट्स का नाम देंगे। बेटा बात करें, केमिकल रिएक्शंस आपके पास दो तरह के होते हैं। एक टाइप को बोलते हैं इरिवर्सिबल और दूसरे को बोलते हैं रिवर्सिबल। समझने की ज़रा कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेटा इरिवर्सिबल को पढ़ते हैं। बेटा कहा जाता है ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और बात ख़त्म हो जाती है। इसके कंपैरिजन में कुछ ऐसे रिएक्शन भी होते हैं बेटा जिनमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट्स टूटकर दोबारा रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं। बेटा ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स मिले, प्रोडक्ट्स बने और बात ख़त्म हो जाए, आप उन्हें इरिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे, वापस ना मुड़ने वाली, इरिवर्सिबल। जबकि बेटा ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाएं और थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट्स टूट कर दोबारा रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर दें, बेटा आप इन्हें रिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देंगे, वापस मुड़ने वाले। बेटा याद रख लीजिएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शंस को आप हमेशा सिंगल एरो से शो करेंगे, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल एरो से शो करेंगे, जो कि शो करेगा कि ये रिएक्शन आगे को भी चल रहा है और पीछे को भी चल रहा है। यहाँ तक की बात को रिवाइज करें तो हमने सीखा है दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में कंबाइन होकर जब कोई नई चीज़ बना देती हैं, दैट्स अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज़ ऑफ टू टाइप्स। हमने कहा इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाए, बात ख़त्म हो जाए, दैट विल बी इरिवर्सिबल। जिनमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाए और कुछ देर बाद प्रोडक्ट्स टूटकर दोबारा रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर दें तो बेटा वो आपके पास रिवर्सिबल कहलाएगा। हमने ये भी बेटा पढ़ा कि इरिवर्सिबल को सिंगल एरो से शो करते हैं और रिवर्सिबल को डबल एरो से शो किया जाता है। अच्छा, उसके बाद बेटा मैं आप लोगों को बताता जाऊँ, बेटा आपके जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, हमारा वैसे मेन कंसर्न इस चैप्टर में इन्हीं रिएक्शंस के बारे में होगा। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये भी दो रिएक्शंस पर मुश्तमिल होते हैं। लाइक H2I2 मिलकर HI बना रहा है और फिर HI टूटकर H2 और I2 बना रहा है। बेटा जिस यानी कि वो रिएक्शन का वो हिस्सा जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, हम इसे फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। और बेटा ऐसा हिस्सा जिसमें प्रोडक्ट्स टूटकर रिएक्टेंट्स बना रही हैं, हम उसको रिवर्स रिएक्शन बोलेंगे। यानी कि आई कैन से रिवर्सिबल रिएक्शन दो तरह के रिएक्शन पर मुश्तमिल होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन पर और बेटा रिवर्स रिएक्शन पर। एक और मिसाल लाइक आपकी किताब पर मौजूद है, वो कहता है जी, बल्कि इसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि हम ऐसा करते हैं, हाइड्रोजन को और आयोडीन को रिएक्ट करवाते हैं ताकि वो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाए। बेटा वो कहता है कि मैं ये रिएक्शन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूं वाज़े तौर पर। आयोडीन पर्पल कलर की होती है और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो
कर लेस होती है। बताना वो ये चाह रहा है, आपको फॉरवर्ड और रिवर्स का कॉन्सेप्ट सिखाएगा। वो कहता है आप ऐसा करें, हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाएं, आप देखेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड बनना शुरू होगी, इसका पर्पल कलर खत्म होना शुरू हो जाएगा। मतलब पर्पल कलर खत्म होने का मतलब आयोडीन इस्तेमाल हो रही है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रही है। कहता है जब ये मुकम्मल अब याद रहे, यहाँ कंफ्यूज नहीं होने का, सिर्फ ऊपर तो आप बता कर आए हैं कि ये दोनों जानब चलेगा, इधर आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, कलर खत्म हो रहा है। आगे जाकर बेटा डिस्कस करेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन को हमेशा बंद सिस्टम में हासिल किया जाता है। फर्ज कर लें अभी हमने सिस्टम बंद ही ओपन रखा हुआ है, हाइड्रोजन और आयोडीन मिला रहे हैं, आयोडाइड बन रही है, कलर फेड हो रहा है, खत्म हो रहा है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। उसके बाद ऐसा करें, जो हाइड्रोजन आयोडाइड बन चुकी है आप उसको लाकर गर्म करना शुरू करें। आप उसको लाकर जब गर्म करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद दोबारा पल्पर कलर जो है बेटा वो आना शुरू हो जाएगा। इट्स अ रिवर्स रिएक्शन। तो आज हमने फिर क्या सीखा बेटा, यहाँ तक के लेक्चर में बात को समराइज करते हैं। हमने सीखा है केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कितनी किस्म के होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, जिसमें प्रोडक्ट्स नहीं टूटते, इरिवर्सिबल जिसमें टूटते हैं, रिवर्सिबल। फिर हमने कहा रिवर्सिबल की दो टाइप होती हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन दो रिएक्शन पर मुश्तमिल होता है, फॉरवर्ड पर और रिवर्स पर। जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ जाता है उसे हम बेटा फॉरवर्ड बोलेंगे, और जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ आता है उसे हम रिवर्स बोलेंगे। और हमने इसके एग्जाम्पल भी डिस्कस करने की कोशिश की। मैं किताब आपको दिखाता जाऊँ जहाँ से आपने याद करना है। अगर कैमरे के, हाँ जी ठीक है, रिकॉर्डिंग के अंदर आ रही, लाइक देखिए बेटा। सबसे पहले यहाँ से पेज नंबर 2 से आपने करना है, केमिकल रिएक्शन सब्सटेंस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और बेटा जो न्यू बनते हैं वो प्रोडक्ट्स। ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन है। नीचे बेटा इन मोस्ट ऑफ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन, जिनमें रिकम्बाइन नहीं होते वो इरिवर्सिबल होते हैं, उन्हें सिंगल एरर से शो करते हैं, ये रिवर्सिबल की डेफिनेशन है बेटा। ऑन द अदर हैंड रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन, जिनमें प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं बेटा हम उन्हें रिवर्सिबल कहते हैं और उनको डबल एरो से शो करते हैं। आगे फिर उसने बताया कि दीज रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ वे, आगे को भी चलते हैं, फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी। उसके बाद बेटा आगे यहाँ तक आपका बेसिक याद करने वाला है। आगे सिर्फ बेटा आपने रीड करना है, आपको कॉन्सेप्ट जस्ट सिखा रहा है। लेट डिस्कस द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन आयोडीन बिकॉज ऑफ रिएक्टेंट्स आयोडीन इज पर्पल। वही बात जो मैं आपको बता कर रहा कि आयोडीन पर्पल है तो हमें रिएक्शन पर प्रोसीड होना वाज़ नजर आएगा। तो ये देखिए वो बता रहा है कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिला, हाइड्रोजन आयोडाइड बना, इट्स अ फॉरवर्ड रिएक्शन। वापस जाने का बेटा उसको क्या बोले, रिवर्स रिएक्शन। यहाँ तक आपने करना है, ये मेन आपका याद करने वाला है। आगे जस्ट आपने रीड कर लेना है, कुछ भी याद करने वाला नहीं है। इसे देख लें, अगर कोई बात बेटा समझ नहीं है तो पूछ सकते हैं।